Hi my friends and students. Today I am before you with a video of टेंस फैमिली. दोस्तों आज मैं आपके सामने टेंस फैमिली का चार्ट लेकर के इस वीडियो के साथ उपस्थित हूँ. टेंस ने एक बड़ा सा प्लॉट खरीदा था. हम यहाँ जैसे फैमिली में डिवीज़न होता है, परिवार में विभाजन होता है, बंटवारा होता है. आई एम गोइंग टू teach you the division of tens family in the same way as a family is divided. The members of family are divided into parts. So let's start. Tens ने एक बड़ा सा प्लॉट खरीदा, इतना बड़ा सा. टेंस के तीन बेटे हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 1, 2 एंड 3. इट मीन्स हम ऐसा कह लें कि टेंस तीन होते हैं. जब तीन बेटे हुए तो बेटों ने टेंस से कहा, टेंस सरनेम भी हो सकता है इनका, तो टेंस से कहा बड़े होने के बाद कि आप हमारा बंटवारा कर दीजिए. परिवारों में जनरली यही होता है, आप हमारा बंटवारा कर दीजिए. टेंस समझदार था, उसने सोचा आज नहीं तो कल ये तो होना ही है. आई हैव टू डिवाइड माय टोटल प्रॉपर्टी इनटू 3 पार्ट्स बिकॉज आई हैव 3 सन्स. सो टेंस थॉट इट, और उसने सोचते हुए कि आज नहीं तो कल बांटना तो है ही है. टेंस ने बांट दिया अपने पूरे प्लाट को. एक प्रेजेंट के हिस्से, इतना पास्ट के हिस्से और इतना फ्यूचर के हिस्से में दे दिया. ले लो बेटा लोगों, हम चलते हैं वानप्रस्थ. तो टेंस ने अपने तीनों बेटों को 3 पार्ट्स में अपने प्लॉट करके बेच दिया. संयोग देखें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी 4-4 बेटे हुए. आज नहीं तो कल से ही सबके घरों में ये स्थितियां आती हैं. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर सफरिंग एंड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन. सो तो प्रेजेंट के 4 बेटे हुए, पास्ट के भी 4 बेटे हुए, फ्यूचर के भी 4 बेटे हुए, यानी तीनों भाइयों के 4 सन्स हुए. तो टोटल नंबर ऑफ सन्स 12. जब ये बड़े, प्रेजेंट ने अपने पहले बेटे का नाम रखवाया इंडेफिनिट, इसे सिंपल भी कहते हैं हम. दूसरे का नाम रखवाया कंटिन्यूअस, इसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. तीसरे का नाम रखवाया परफेक्ट और चौथे का नाम रखवाया परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट ने भी अपने चारों बेटों का नाम वही रखवाया जो प्रेजेंट ने रखवा दिया था. इट मीन्स पास्ट के भी बेटों का नाम, पहले का इंडेफिनिट, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन द सेम वे फ्यूचर में भी अपने चारों बेटों का वही नाम रखवा दिया जो प्रेजेंट और पास्ट ने रखवाया था. इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रॉब्लम यहाँ पर यह आई कि यदि प्रेजेंट को अपने बेटों का नाम लेकर बुलाना होगा तो फिर इंडेफिनिट अब हो गया 3, कंटिन्यूअस हो गया तीनों के एक एक यानी 3, परफेक्ट हो गए 3, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गए 3. देयर विल बी कंफ्यूजन व्हेन वन विल कॉल द नेम ऑफ हिज सन. थ्री द सेम नेम सन्स विल रन. 3 एक ही नाम वाले दौड़ेंगे. प्रेजेंट ने बुलाया, इंडेफिनिट ही धरा हो, तो इंडेफिनिट मींस पास्ट का भी फ्यूचर का भी आ सकता है. तो यहाँ ये तय हुआ कि जिसको अपने बेटे का नाम लेके बुलाना हो वो अपना नाम प्लस बेटे का नाम, पिता का नाम प्लस पुत्र का नाम. प्रेजेंट को बुलाना होगा तो बोलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट को बुलाना होगा तो बोलेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर को अगर बुलाना होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. In this way there will not be confusion of any kind while calling the names of their sons. इस तरीके से जब वो अपने बेटों का नाम पुकारेंगे तो कोई भी दुविधा की स्थिति नहीं होगी. ये डिसाइड हुआ. तो मैं मित्रों ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको टेंस का नाम या टेंस के परिवार के सदस्यों का नाम जानना हो तो आप सीधे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्पेलिंग से आप कर लीजिए, टेंस का नाम याद हो जाएगा. बहुत इसके 4 उसके 4 उसके 4 टाइम्स यू नीडंट लर्न द नेम. जस्ट आप ये 7 मीनिंग्स, 7 मीनिंग्स, टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, present, past and
फ्यूचर। 7 स्पेलिंग्स आप याद करें, बच्चों को याद करवाएं और दे विल लर्न द नेम्स ऑफ 4 टेंसेस। इस तरीके से ये इनका डिवीजन, जब बेटे बड़े हुए सबके तो बोले कि हमारा बंटवारा कर दीजिए। प्रेजेंट के चारों बेटे बोले तो आप बांट दीजिए। प्रेजेंट ने अपने हिस्से में विभाजन किया, तो ये हिस्सा दे दिया इंडेफिनिट को, ये दे दिया कंटिन्यूअस को, ये दे दिया परफेक्ट को और ये दे दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट के बेटों ने भी कहा कि बड़े पापा के यहाँ बंटवारा हो गया, आप भी बांटिए ना। तो पास्ट ने भी कहा कि चलो बांट देते हैं। उसने अपने बेटों को अपने हिस्से में ही देगा, कोई अपने हिस्से में अपने बेटों को देंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट को ये दे दिया, पास्ट कंटिन्यूअस को ये दे दिया, पास्ट परफेक्ट को ये दे दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ये दे दिया। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर ने भी कहा कि लगे हाथ हम भी बांट देते हैं, आज नहीं तो कल ये समस्या तो सामना करना पड़ेगा इसका। फ्यूचर ने भी बांट दिया, इंडेफिनिट को ये, कंटिन्यूअस को ये, परफेक्ट को ये, परफेक्ट कंटिन्यूअस को ये। इन दिस वे टेंस के पूरे बच्चों के लिए एक एक छोटे छोटे प्लॉट उस बड़े प्लॉट में हो गए। कौन से प्लॉट में? जिसको टेंस ने बनाया था, खरीदा था। अब इस तरह से टेंस के पूरे खानदान के लोग इसमें छोटे छोटे घरोंदों में, छोटे छोटे प्लॉट्स में बट गए और यह एक बड़ा सा प्लॉट एक नगर बन गया, टेंस नगर। अब टेंस तो कहीं चला गया, टेंस एक टाइटल है, सरनेम है, सबके साथ टेंस जुड़ेंगे। क्योंकि शुक्ला, मिश्रा, पांडे, पटेल जो कुछ भी हो, अगर अग्रवाल, सिंह साहब, इनके बच्चों के साथ भी सिंह, अग्रवाल, पांडे जुड़ना है तो टेंस के खानदान में सभी के साथ टेंस जुड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंस जुड़ेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, जो भी हो टेंस से जुड़े। तो इस तरीके से इनका डिवीजन हो गया। अब ये सभी करते क्या? तो ये कमाने चले गए, घर बना लिए, बोले घर बनाने भर के लिए तो है ही है, अब चलते हैं सर्विस करने। तो ये जहाँ भी गए, जिन फैक्ट्रीज में सर्विस करने चले गए, वहाँ से इन्होंने कमाया हेल्पिंग वर्ब्स कमाया। हेल्पिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट ने कमाया डूडल्स। अब मैं यहाँ पर सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ, बिकॉज जब हम ट्रांसलेशन करना सीखते हैं, जब हम सेंटेंसेस का फॉर्मेशन सीखते हैं, सिंपल सेंटेंसेस का, तो वी नीड द हेल्पिंग वर्ब्स एंड फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। That's why we should know the name of tenses, their identification and the helping verbs used in those sentences. तो present indefinite की helping verb does, present continuous की is, present perfect में has है, present perfect continuous का has been, have been. Past indefinite की helping verb did, past continuous की was, were, past perfect की had, past perfect continuous की had been. फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब शैल, विल। यहाँ मैं बता देना चाहूँगा, एक्चुअली शैल और विल को हम मॉडल्स के अंतर्गत रखते हैं, बट गार्गिकी का अर्थ देने के लिए, बिकॉज दिस टेंस इज टेलिंग अबाउट समथिंग गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर डेज, दैट्स व्हाई गार्गिकी तो आता है भविष्य के लिए। तो शैल विल, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये चीज़ें लेकर के आए, ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को, फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा करते हैं। तो हमें ऑक्सिलरीज को जानना, हम कभी किसी वीडियो के माध्यम से केवल वर्ब्स का क्लासिफिकेशन लेके आपके सामने आएंगे, कोई न कोई ऐसा वीडियो जरूर मैं लेकर के आऊँगा। और आज मैं ये बात कर रहा हूँ टेंस की, उनकी ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स की। तो सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। जब हम सामान्य सेंटेंस बोलते हैं, एक चीज बताऊं, टेंस मीन्स वर्ब, कोई ना कोई काम जरूर होता हुआ बताया जाए उसमें। टेंस का मतलब देयर मस्ट बी अ मेन वर्ब, होना कोई ना कोई चीज। मैं पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स मैं काम कर रहा हूँ, काहे का? पढ़ाने का। तो पढ़ाना इज वर्ब। हूँ तो एम, इट मीन्स जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगी होगी वो सेंटेंस उसी टेंस का कहलाएगा। टेंस पहचानने के लिए भी बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, किस टेंस का सेंटेंस है, इसका आता है, फिर चेंज इट टू दैट वन सेंटेंस, दैट वन टेंस। तो यहाँ प्रॉब्लम होती है, हम क्या बदल दें, कैसे बदल दें। दिस इज द प्रॉब्लम विच स्टूडेंट्स फेस व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम वन टेंस इनटू अनदर टेंस। टेंस के परिवार में 12 सदस्य, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट
कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के इनने बंटवारा कर दिया। सभी की हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, आप इन्हें याद कर लेंगे। और जब ये हेल्पिंग वर्ब कमा करके आए तो जैसे मान लीजिए आपको पैसे मिल जाते हैं तो पैसे से फिर आप कुछ खरीदना चाहेंगे, तो इनको आप खरीदने के लिए आप शॉप में जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी लेनी होगी तो संबंधित व्यक्ति के पास आप जाएंगे, आपको फ्लैट कहीं सिटी में लेना होगा उसको बुक करवाने के लिए जाएंगे, कोई भी चीज़ आपको बुक्स खरीदनी होगी तो स्टेशनर्स के पास स्टेशनरी दुकान पे जाएंगे। तो ऐसे ही जो हम पैसे की बचत करके क्या कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं लगाना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब लेकर के आए तो यही पूंजी लेके वो क्या करते हैं, उन्होंने सोचा इसको किसी के साथ मिला करके अगर काम करना शुरू कर दें तो हमको सेंटेंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जब ये आए तो इन सब की नज़र पड़ी मेन वर्ब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पूरे 12 टेंस को पढ़ते समय आपको मेन वर्ब के 5 फॉर्म से होके गुजरना पड़ेगा। 5 फॉर्म्स, बेसिकली 3 फॉर्म्स हम स्टूडेंट्स को लर्न करवाते हैं कि रट डालो, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जिसे हम करके बच्चों को सिखाते हैं। पर 2 फॉर्म और हैं, एक सेकंड फॉर्म और एक सिंगुलर फॉर्म जिसमें वर्ब भी एस लगा देते हैं। तो इस ढंग से ये 5 फॉर्म्स मिल गए। इन 12 की नज़र इन 5 पर पड़ी है। अब सबकी इनसे तालमेल बनाए तो हमारा काम, ये हमारी इनकी अगर हम हेल्प कर देंगे और ये हमारी हेल्प कर देंगी तो शायद काम आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पर वर्ब के फॉर्म 5 और चाहने वाले 12, समस्या हो गई। अगर एक एक फॉर्म एक एक टेंस को दे दिया जाए तो भी 5 ही को मिल पाएगा। तो इन्होंने समझौता किया कि प्रेजेंट का पहला बेटा ये है, पास्ट का भी पहला बेटा ये है, फ्यूचर का भी पहला बेटा ये है। तो पहले नंबर वालों ने कहा हम वर्ब का पहला फॉर्म ले लेते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स सभी इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रूट फॉर्म कहते हैं फर्स्ट फॉर्म को, मेन फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का। तो इस तरीके से ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 12 में से 3 टेंसेस में मैंने लिखा है V1/3, 3 में यूज हो जाता है। अब इन 3 को तो हेल्पिंग वर्ब थी इनकी, इनको वर्ब भी मिल गई। अब आगे आई बात कि कंटिन्यूअस, इनमें से कौन सा फॉर्म ले ले, बोले इसको तो इन्होंने यूज कर लिया, अब हमें चाहिए। तो इन्होंने देखा कि मैं कंटिन्यूअस हूँ और ये जो चौथे नंबर वाला भाई है इसमें कंटिन्यूअस शब्द जुड़ा हुआ है। इट मीन्स हमारे और इसके बीच में कोई ना कोई एफिनिटी, सिमिलरिटी है। मैं कंटिन्यूअस, मैं प्योर कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सब कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि तालमेल बना लेते हैं, जो हम लोग लेते हैं दूसरे नंबर वाले वही इनको भी दिलवा देंगे, तो हम 6 लोग एक जैसा यूज कर लेंगे वर्ब। तो इन्होंने कहा नाम थोड़े बड़े बड़े हैं तो जरा इसमें देखो कुछ अगर बड़ा है तो वो ले लेते हैं। इनको मिला वर्ब प्लस आईएनजी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जब कभी पढ़ेंगे तो उसमें बात आएगी। तो वर्ब प्लस आईएनजी को 6 टेंसेस ने लिया, 3 कंटिन्यूअस एंड 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन दिस वे कंटिन्यूअस के सभी में वर्ब प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब की अपनी अपनी होगी लेकिन वर्ब का फॉर्म सेम होगा। तो ऐसे करके 9 टेंस को वर्ब भी मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 प्रकार की वर्ब से 9 टेंस को, 9 बेटों को हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिल गई। अब बात आई कि इन्हें तीसरे नंबर वाले बेटों को, न प्रेजेंट के तीसरे को, न पास्ट के तीसरे को, न फ्यूचर के तीसरे को, इनको नहीं मिला कुछ। तो इन्होंने कहा कि हमें क्या लेना है, तो बोले कि जब ये पहले वाले हैं तो पहला फॉर्म लिए, हम तीसरे वाले हैं तो हम तीसरा फॉर्म ले लेते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है थर्ड वाले बेटों के साथ। परफेक्ट, सभी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इस ढंग से B3 ये इनको मिल गया। और अब देखें, नजर डालें तो सभी टेंस को हेल्पिंग वर्ब उनकी थी, उन्हें मेन वर्ब भी मिल गई। ये जिस टेंस में ऐसे हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब लगी होगी वो सेंटेंस पक्का उस टेंस का माना जाएगा।
ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे हम पहचान सकते हैं टेंस को। चलिए अब बात यहाँ पर यह है कि इसका भी यूज हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, तो सबने कहा कि अब तो सबको मिल गया। इसने कहा कि देखो कुछ बचा हुआ भी है, कोई वर्क का फॉर्म और बचा है क्या। कुछ लोग होते हैं ग्लटनी टाइप के, आप और ज्यादा अपने को मिल जाए, बगल वाले को मिले चाहिए। इसने नजर दौड़ाई तो बोले हाँ यार सबको तो मिल गया, लेकिन अभी ये 2 वर्क के फॉर्म बचे हुए हैं। तो इसने तुरंत डिसाइड किया कि इस फॉर्म को हम ले लेते हैं। और तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था ही, इसके साथ वर्ब में एस एस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 प्रकार की वर्ब लगती हैं, फॉर रूट फॉर्म एंड एस एस फॉर्म। अब इसकी नजर पड़ी कि वो तो 2 ले लिया, तो देखो कुछ और हो तो हम भी ले लेते हैं। तो इनने नजर दौड़ाया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बची हुई थी, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को इसने ले लिया पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के 2 फॉर्म एज पर रूल यूज होते हैं, इनके भी नियम है कब किसको यूज करते हैं, सेंटेंस पढ़ते समय हम पढ़ेंगे। तो इनने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद जब बात आई, बाकी ये 1 एंड 2 को छोड़ दे तो जो 10 सन्स थे इनके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के मिला के ये 2 को छोड़े, ये दे वर सेटिस्फाइड विद द हेल्पिंग वर्ब एंड द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट दे गॉट द वेरी फर्स्ट टाइम। जो इन्होंने पहली बार पा लिया उसी में संतुष्ट, हमें नहीं चाहिए दूसरा फॉर्म, कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इन टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, इनमें वर्ब का मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है ये लिखा हुआ है, और ये पूरी पहचान लिखी हुई है। अब सवाल ये आता है कि अगर हिंदी में हमें सेंटेंस मिल गया तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टेंस। प्रेजेंट की बात करें, चाहे प्रेजेंट के जिस बेटे की बात करें, उसके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है, हो या हूँ आएगा रहेगा। पास्ट में था, थे, थी, पास्ट में जो बीत गया, पास्ट में जो बीत गया वो होता है। और फ्यूचर का मतलब जो आएगा भविष्य में, तो उसमें गा के भी आता है, वह स्कूल जाएगा, अभी तो नहीं गया, फ्यूचर में जाएगा। वह सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था यानी अब नहीं पढ़ता, पास्ट हो गई बात। हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा करते हैं। तो वो प्रेजेंट और ये पास्ट और ये फ्यूचर, इतना तो डिसाइड कर लीजिएगा। अब प्रेजेंट में इसका है कि इसका है कि इसका है कि इसका है, इसके लिए मेन वर्ब में ही थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। ता है, वहां हंसता है, निश्चित नहीं कब हंसता है, कैसे हंसता है, कभी अगर जब मन में आए हंस देता होगा। लेकिन रहा है, इसके लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में रहा, इट मीन्स वह हंस रहा है। हंस रहा है मीन्स कंटिन्यू, हंसे पड़ा है, हंस, इट मीन्स कंटिन्यूअस। चुका है, कोई भी काम पूरा हो गया है, चुका है या लिया है, वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, इट मीन्स वो काम परफेक्ट हो गया है। तो परफेक्ट का अब है आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट में हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि है आ रहा है। अगर चुका था होता तो पास्ट के परफेक्ट में काम परफेक्ट बताते हैं। और इसमें जो दिक्कत आती है वो एक चीज़ की है, लास्ट तो ऐसा ही होगा चूंकि एनजी है, इसमें वर्क के स्टार्ट होने का पॉइंट या पीरियड दिया होता है, काम कब से शुरू हुआ है और आगे कब से शुरू हुआ ये बताया गया होता है, और अभी काम जारी है, चल रहा है, कंटिन्यू है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका नाम। तो इसमें आता है समय, और इसके बाद से, इसी से के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं, ये सभी में इनमें बात आएगी। और प्लस लास्ट में आता है क्या, रहा है। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ाना शुरू किया, 1 घंटे हो गए, पढ़ाने का काम स्टार्ट हुआ। प्रेजेंट टाइम पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था हो जा लिख देता तो फिर था मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है। तो इस तरीके से इनको हम अगर कहें, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, था,
या तो लास्ट में और कुछ नया या ये, यानी अंतिम हिंदी का शब्द वर्ब हो, वह स्कूल गया, था तो नहीं आया, है तो नहीं आया, नहीं तो बदल, वह स्कूल गया, वह स्कूल जाता था, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, कब जाता था पता नहीं। और इसमें आता है रहा था, इसमें है को हटा करके था जोड़िए, बाकी वैसे ही चलना चलता है, रहा था, रही थी, सीमा स्वेटर बुन रही थी, तो स्वेटर बुनने का काम कंटिन्यू था, पास्ट कंटिन्यूअस। चुका था या चुकी थी, चुका था, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका था, इवेंट्स कंप्लीट कर लिया था। और इसमें वही चीज, कार्य शुरू होने का समय प्लस से, और लास्ट में रहा था, चूंकि वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो इसमें भी रहा था, उसमें वर्ब में आईएनजी तो था। इसमें आता है एगा, एगी, वह जाएगा, वह जाएगी। पहचान है, लास्ट में जब ऐसा मिलता है सेंटेंस में तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब का ये फॉर्म लगाते हैं ट्रांसलेशन करते समय। इसमें आएगा रहा होगा, इसमें आएगा चुका होगा, और इसमें आएगा टाइम प्लस से, और प्लस जो इसके कंटिन्यूअस में होता है रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आप इस पूरे टेंस के टेबल को कायदे से लर्न कर लें तो ये बहुत बड़ी सहायता, बड़ी हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स की। आप किसी को भी बता सकते हैं, अपने घर में छोटे बच्चे हैं उनको आप बता रहे हैं, तो मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर दैट टेंस फैमिली इज लाइक दिस वन। फर्स्ट मेंबर वाज टेंस। अब हम ग्रामेटिकल बात 2 मिनट के अंदर समाप्त करते हैं अपनी बात को। टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर बता रहा हूँ, ध्यान रखें कि इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं और कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव, इस नाम से भी हम जानते हैं इनको। और यह उनकी हेल्पिंग वर्ब है, सबकी लिखी हुई है, उनमें लगने वाला वर्ब का फॉर्म लिखा है। और इस तरीके से अगर हिंदी सेंटेंस मिलता है तो हम किस टेंस का मान करके कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएं, इस आधार पर हम अगर जानते हैं तो टेंस तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब रही बात, इसको अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, इस टेबल को लर्न कर लेते हैं, हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। सेंटेंस हिंदी में लिखा मिला, हमने तुरंत आइडेंटिफाई किया कि ये इस टेंस का है, तब हम जरूर ये सोचने लगेंगे कि उस टेंस का है। अगर पास्ट परफेक्ट का है मान लीजिए, तो फिर हम सोचेंगे कि वाज वर और डिड और ये सब तो नहीं लगा सकते, हमको हैड लगाना पड़ेगा। और वर्ब का फर्स्ट सेकंड और आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बाकी हम अगले में बात करेंगे, जो नेक्स्ट हम वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे, तो प्रयास करेंगे कि उसमें हम पर्सन्स की बात करें। देखिए, बेसिक चीज़ों को क्लियर सेंटेंस तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप वाइज चलना होता है। एक बार में तो बुक्स में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए ना, बहुत सारी बुक्स हैं, इतनी सारी, स्पोकन से लेकर के रिटन तक बहुत सारी हैं, बट जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो दिक्कत होती है। तो आज मैंने आपके सामने ये टेंस फैमिली रखने की कोशिश किया है। ये कितना कारगर होता है आपके लिए, मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा लगेगा। आप अभ्यास करेंगे तो अच्छा रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक दिस वीडियो। अगर आप इन चीज़ों पर कायदे से गौर करेंगे तो certainly you will get something special, and I have tried to make more and more clear the concept about tense in your mind. आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।